जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक शाहजहां की चर्चा करेंगे। क्लास में हम लोगों ने प्रमुख मुगल शासकों जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर के बारे में विस्तार से पढ़ रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर शाहजहां के बारे में कुछ तथ्य दिए। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे, मतलब शाहजहां के जो अभियान है दक्कन के चलते रहते हैं। अफगान अभिजात खान जहां लोधी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। देखिए, अफगान होता है अभिजात खान जहां लोधी, ये शाहजहां के खिलाफ विद्रोह करता है और परास्त हो जाता है। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख खां पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। जो बल्ख पर कब्जा करना है ये असफल हो जाता है। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 ईस्वी में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 जब शाहजहां का अंतिम समय होता है में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर के झगड़ा शुरू हो जाता है। इसमें औरंगजेब की विजय होती है और इसके जो 3 अन्य भाई होते हैं, देखिए शाहजहां के 4 पुत्र होते हैं जिसमें औरंगजेब रहता है, दारा शिकोह रहते हैं और 2 अन्य होते हैं। तो औरंगजेब जीत जाता है और दारा शिकोह सहित उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर लिया गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे शाहजहां के जन्म के बारे में बताया गया। इसका जन्म होता है 5 जनवरी 1592 लाहौर में। देखिए, पीछे की क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि जहांगीर की 2 पत्नियां होती हैं, जिनमें से पहली पत्नी से उत्पन्न होता है खुसरो, है ना। खुसरो बचपन में विद्रोह करता है। बचपन कहने का मतलब प्रारंभ में विद्रोह करता है और परास्त होता है और इसकी हत्या कर दी जाती है। और दूसरा पुत्र होता है खुर्रम। खुर्रम जो कि बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो यही खुर्रम का जो जन्म है 5 जनवरी 1592 में हुआ है। इसका मूल नाम होता है सिहाबुद्दीन, है ना। इसकी उपाधि या उपनाम की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया खुर्रम। अकबर ने यह नाम रखा था, तो शाहजहां का नाम खुर्रम अकबर ने रखा था। मुजाहिद, ये समकालीन इतिहासकारों ने मुजाहिद कहा है इसे। इस्लाम का रक्षक, शाहजहां ने स्वयं को घोषित किया था इस्लाम का रक्षक। विश्ववेदी किरण, विश्व विजेता साहब, शाहजहां मेवाड़ की संधि के बाद शाह और अहमदनगर के संधि के बाद शाहजहां की उपाधि जहांगीर से पाया। देखिए, जब मेवाड़ जीत लेता है, यहाँ पे संधि होती है तो इसे शाह की उपाधि दी जाती है और अहमदनगर के संधि के बाद इसे शाहजहां कहा जाता है। बेदौलत, अपने अंत समय में जहांगीर ने शाहजहां को बेदौलत मतलब भाग्यहीन कहा है। तो ये कुछ इसकी प्रमुख उपाधियां, इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसके राज्याभिषेक की बात करेंगे तो 1628 ईस्वी में आगरा में अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब के किराने सानी के नाम से इसका राज्याभिषेक किया जाता है। इसके पिता का नाम जहांगीर होता है, हम लोगों ने पीछे ही देख रखा है ना। माता का नाम जगत गोसाई होता है। दोस्तों, यहाँ आप स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे होंगे। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते समय कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं शाहजहां के घराना के बारे में बताया जा रहा है। इसका घराना तैमूर घराना होता है ना। इसके शिक्षक की बात करें तो शाहजहां का पहला शिक्षक
मुल्ला कासिम बेग तजरीबी था। तो मुल्ला कासिम बेग तजरीबी इसका पहला शिक्षक था, लेकिन वह सर्वाधिक प्रभावित हकीम अली गिलानी से था। देखिए हकीम अली गिलानी, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है शाहजहाँ, है ना, जिससे उसने चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। इसकी पत्नी की बात करेंगे तो 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह हुआ है ना। और अर्जुमंद बानो बेगम बाद में ये मुमताज़ के नाम से जानी जाती है, और जो ताजमहल बनाया गया इसी की याद में बनाया गया। अर्जुमंद बानो बेग की उपाधि मुमताज़ या मलिका ए ज़मानी है ना। आगे यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं शाहजहाँ के पुत्र की बात करेंगे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, इसके 4 पुत्र होते हैं। अब आगे यहाँ पर दिया शाहजहाँ के काल में होने वाले प्रमुख विद्रोह। देखिए सबसे पहला विद्रोह है खाने जहाँ लोधी का विद्रोह, है ना। इस अफगान मनसबदार का मूल नाम पीर खान था। तो पीर खान इसका वास्तविक नाम था। जहांगीर ने खाने जहाँ को खान खाना की उपाधि प्रदान की थी, इसे खान खाना की उपाधि दी गई थी। अधिकांश इतिहासकार का मत है कि शाहजहाँ के काल में होने वाला प्रथम विद्रोह यही था। उसे ख्वाजा अबुल हसन ने हरा दिया, परंतु खाने जहाँ लोधी दक्षिण भाग गया। अप्रत्यक्ष रूप से यह विद्रोह अहमदनगर के पतन का कारण बना। खाने जहाँ कलिंजर के समीप ताल से होंडा में लड़ते हुए मारा जाता है। तो जो खाने जहाँ लोधी होता है ये विद्रोह करता है ना। मूल रूप से ये अफगान मनसबदार होता है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा विद्रोह यहाँ पर जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह 1628 में होता है। बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा थी। बुंदेलों का मुगल के खिलाफ होने वाला यह पहला विद्रोह था। वहीं कुछ इतिहासकार बुंदेलों की पहली मुठभेड़ अकबर के काल में मधुकर शाह बुंदेला का मानते। देखिए कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो बुंदेलों का विद्रोह होता है ये इसमें मधुकर शाह बुंदेला पहला है जो कि अकबर के खिलाफ विद्रोह करता है, और कुछ लोगों का मानना है जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह पहला विद्रोह होता है। जुझार सिंह वीर सिंह बुंदेला का पुत्र है। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या से प्राप्त पैसे से मथुरा में केशव देव राय मंदिर का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबा दिया था। देखिए ये जो जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह होता है इसको दबाने का कार्य करता है औरंगजेब। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया महोबा के चंपत राय का विद्रोह, है ना। शाहजहाँ के समय चंपत राय ने विद्रोह किया। अंत में दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई, परंतु बादशाह औरंगजेब के काल में चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने भी विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट पुर्तगाली विद्रोह की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार 1632 ईस्वी में मुगल सूबेदार कासिम अली खान ने बंगाल में पुर्तगालियों को हराकर उनके मुख्य अड्डे हुगली पर अधिकार कर लिया था। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए दिया मालवा, है ना। मालवा में खाता खेड़ी में कि भागीरथ नामक भील ने विद्रोह कर दिया था, जिसे मालवा के सूबेदार नसीरी खान ने दबा दिया था या फिर उसका दमन कर दिया था, है ना। नेक्स्ट आगे यहाँ पर देखिएगा, इसके पश्चात छोटा नागपुर के राजा प्रताप ने विद्रोह का दमन किया था। नूरपुर के जमींदार जगत सिंह ने विद्रोह कर दिया था। मतलब ये सब प्रमुख विद्रोह है कि इसके समय में कौन कौन से विद्रोह होते हैं। वह राणा वसु का पुत्र था। जगत सिंह पराजित हुआ और शाहजहाँ ने उसे क्षमा कर दिया। सिखों के विद्रोह की बात करेंगे, शाहजहाँ के समय में सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह थे। हरगोबिंद ने जहांगीर के ग्वालियर दुर्ग में कुछ वर्ष तक बंदी बनाकर रखा गया था। मतलब जो हरगोबिंद सिंह है इनको ग्वालियर के दुर्ग में बंदी बनाकर रखा जाता है ना। नेक्स्ट आगे जसरूख माथिया, है ना। जसरूख माथिया क्या है, इसने भरे दरबार में शाहजहाँ के वध करने का विफल प्रयास किया था, है ना। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर दिया है शाहजहाँ के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, है ना। शाहजहाँ ने रानी नहर का निर्माण लाहौर तक करवाया। उसने अली मर्दान खां से फिरोज तुगलक द्वारा निर्मित नहर ए साग की मरम्मत करवाया और उसका नाम नहर ए बहिश्त रखा। मोरलैंड के अनुसार शाहजहाँ का युग किसानों के लिए शांति का युग था। शाहजहाँ को कृषकों का हितैषी माना गया। देखिए शाहजहाँ ने नहर का निर्माण करवाया और रानी नहर इसका ये लाहौर तक है ना, इसे बनवाया। और इसने जो फिरोज तुगलक ने को भारत में नहर तंत्र का जनक माना जाता है। इसने नहर शाह जो बनवाया था इसकी मरम्मत करवाता है ना। कृषकों के लिए काफ़ी उदार था ये, है ना। आगे देखिए गंगाधर एवं गंगा लहरी के लेखक जगन्नाथ पंडित शाहजहाँ के राज कवि थे। तो जगन्नाथ पंडित इनके 2 प्रमुख रचनाएं हैं, गंगाधर और गंगा लहरी, है ना। ये शाहजहाँ के राज कवि होते हैं। शाहजहाँ स्वयं बहुत अच्छा गायक था। वह फलित ज्योतिष में विश्वास रखता था। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष शाहजहाँ ने मनसबदारी व्यवस्था में सुधार करते हुए शीश माह एवं सिमाहा लागू किया है। तो मनसबदारी में सुधार किसने किया है, ये शाहजहाँ ने किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दिया दोस्तों, देखिए भूमि कर उसने 1/2 कर दिया, जिसमें मतलब 50% टैक्स कर दिया, है ना। जिससे उसके काल में राज्य की आय बढ़कर 40 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हो गई थी। शाहजहाँ ने जब्ती प्रथा को स्थगित कर दिया था। शाहजहाँ के इस समय में लगान वसूलने के लिए भूमि ठेके पर मतलब इजारेदारी व्यवस्था स्टार्ट कर दिया गया। उसने साम्राज्य का 7/8 भाग इजारे में बांट दिया तथा
का क्षेत्र इसी अनुपात में घट गया। जब इजारेदारी पर भूमि दी गई तो खालसा भूमि कम होती चली गई। नेक्स्ट है, जहांगीर ने बीकानेर के उत्तराधिकार विषय में हस्तक्षेप किया था। शाहजहां के समय में जैसलमेर के उत्तराधिकार का विवाद उठता है। देखिए, जहांगीर के समय में बीकानेर के उत्तराधिकार पर विवाद होता है और जब शाहजहां के समय में जैसलमेर के उत्तराधिकार पर विवाद होता है। शाहजहां हिंदू माँ की संतान होते हुए भी अपना विवाह किसी हिंदू महिला से नहीं करता है। मतलब ये हिंदू माँ की संतान था लेकिन फिर भी हिंदू महिला से विवाह नहीं करता है। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना के अनुसार जहांगीर का इतिहास खुर्रम की विजयों का इतिहास है। आगे दिया एक कंधार का दुर्ग दक्षिण में तेलंगाना के बालाघाट में था, जिसे सर्वप्रथम शाहजहां द्वारा विजित किया गया था। मतलब जो कंधार दुर्ग है ये दक्षिण में सबसे पहले इसे कौन जीतता है? ये शाहजहां, है ना। शाहजहां ने अपने 2 पुत्रों दारा सिकोह और औरंगजेब को जहांगीर के पास जमानत के रूप में रखना पड़ा था। आगे दिया, शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया? शाहजहां ने। अहमदनगर को 1633 में मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। यहाँ के अंतिम शासक हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया था। तो अहमदनगर का जो अंतिम शासक है हुसैन शाह, इसे ग्वालियर में कैद कर दिया गया है। निजाम शाही सरदार शाहजी भोसले ने एक बच्चे मुर्तजा तृतीय के नाम से मुगलों से संघर्ष जारी रखा था। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया 1636 ईस्वी में मुगलों द्वारा शाहजी को चुनार के किले में घेर लिया गया और शाहजी ने बहुत से किलों और मुर्तजा तृतीय को मुगलों को सौंप दिया। मुर्तजा तृतीय को भी ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया था और शाहजी ने बीजापुर राज्य की सेवा स्वीकार ली। शाहजहां के समय में गोलकुंडा और बीजापुर ने मुगलों से संधि कर ली थी। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया। जैसे देखें, शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से 44 तक दक्कन का सूबेदार रहा था और 1652 ईस्वी में पुनः इस पद पर नियुक्त किया जाता है, जिस समय उत्तराधिकार के युद्ध में विजय और मुगलों का बादशाह बनने तक रहा था। देखिए, 1636 से लेकर 44 तक दक्कन का सूबेदार होता है और 1652 में फिर से इसे दक्कन का सूबेदार बनाया जाता है। ये तब तक रहता है जब तक ये खुद शासक नहीं बन जाते। कांधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष का जड़ था। जो कांधार है इसमें ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष होता था, क्योंकि कांधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक और ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। शाहजहां के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कांधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण में एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि कांधार के बिना उत्तर पश्चिम सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल हो गई थी। शाहजहां के समय में कांधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर और दिया, शाहजहां ने बल्क अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्क और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज्य बन सके। अब देखिए, यहाँ पर दिया है कि शाहजहां के शासनकाल में आए प्रमुख विदेशी नागरिक, तो इनके बारे में विस्तार से हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। एक छोटी सी क्लास रही, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो स्क्रीन पर दिए गए इन किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, वो जरूर इंस्टॉल करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।